सर मुझे ये बताइएगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो आज एसएमई में स्कीम्स लॉन्च की गई है उसका कितना असर देख रहे हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब आगे इंटरनेशनल मार्केट में भी दस्तक मजबूती से दे रहा है। देखिए, इंडिया है वो फार्मा का हब है और हम ग्लोबल फार्मेसी की तरह जाने जाते हैं और इस पूरी जर्नी में एसएमईज का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा लक्ष्य है कि आज जो $45 बिलियन की इंडस्ट्री है, अगले 25 साल में ये 600 बिलियन तक हम पहुंच सकते हैं और इसमें एसएमई भी सहयोगी रहे, सहभागी रहे और उनका भी ग्रोथ हो। इस वजह से ये स्कीम आई है। इसमें 3 प्रकार के सपोर्ट है, जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का है, कॉमन फैसिलिटीज़ का है और कैपेसिटी डेवलपमेंट का है। इससे ये जो ग्रोथ स्टोरी है हमारी भारत की, उसमें फार्मा एसएमईज का हैंड होल्डिंग है होगा और ये एक अच्छा भाग इसमें निभा पाएंगे। रिसर्च सेक्टर में ये बात कही है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो फार्मास्यूटिकल वो आगे आए। क्या लगता है कि रिसर्च में प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, उसकी आवश्यकता है क्या? जी, एक अच्छा प्रयास हो चुका है आज और इसके अलावा भी और काफ़ी प्रयास हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसको हम एक सिंगल स्टेप की तरह ना देखें और काफ़ी 360 डिग्री एफर्ट हो रहे हैं। और हम जब, जैसे मनसुख भाई ने बताया कि हम वॉल्यूम की जगह वैल्यू पे भी हमें फोकस करना है और वही फ्यूचर है और इस दिशा में एक ये बहुत अच्छा स्टेप है। आपने महाभारत का प्रसंग किया था, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, महाभारत के बारे में थोड़ा सा हमें भी बताइए। नहीं, मेरा ये प्रसंग कहने का यही एक तात्पर्य था कि ऐसे काफ़ी अच्छे लोग होते हैं जो छोटे और मध्यम इंडस्ट्रीज में होते हैं, जिन्हें एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं मिलता है और अगर इन लोगों का हाथ पकड़ा जाए तो वो काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसी विषय में मैंने ये बताया था। ये तीनों स्कीम जो सब स्कीम्स जो लॉन्च हुई हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत, ये तीनों स्कीम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं देश के लिए और मरीज़ों के लिए, पेशेंट्स के लिए। और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये भारत सरकार का एक बड़ा कदम है कि वो एमएसएमईज को इस जैसे कहते हैं रेस में और आगे बढ़ा सके, रेस ऑफ मेंटेनिंग अवर पोजीशन कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। और वो हमने पिछले 2 सालों में दृढ़ निश्चय से कई बार उसको दर्शित किया और भारत की एमएसएमईज को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उनको ना तो सिर्फ रिसर्च के लिए और इनोवेशन के लिए तैयार करेगा, बट वॉल्यूम से वैल्यू में बढ़ने के लिए भी उनको आगे लेके जाएगा। एमएसएमई के जो क्लस्टर्स बन रहे हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल्स के, हमने देखा है कि कई हैजर्ड्स निकलते हैं, जैसे आज मंत्री जी ने भी जिक्र किया है, आज भी वो हमारी नदियों को पोल्यूट कर रहे हैं। आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर आपके सेक्टर में क्या किया जा रहा है, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो एमएसएमईज हैं उनके लिए ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स एक बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे, स्पेशली एफ्लुएंट डिस्पोजल के लिए, क्योंकि छोटी कंपनीज के पास ये फैसिलिटी नहीं होती या वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स उस मद्देनज़र से काफ़ी काम करेंगे। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कॉमन फैसिलिटीज़ सेंटर्स करेंगे, वो है रिसर्च और इनोवेशन को वहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे। कॉमन रिसर्च सेंटर्स की बात आज मंत्री जी ने कही। और जहाँ तक ओपीपीआई की मेंबर कंपनीज़ हैं, उनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अपने एफ्लुएंट्स रिस्पॉन्सिबली डिस्चार्ज करती रही हैं और करती रहेंगी। देखिए, अभी क्या हो रहा है, इंडिया में जो रिसर्च हो रही है वो बहुत डिस्क्रीट हो रही है। मतलब गवर्नमेंट की एजेंसीज अलग रिसर्च कर रही है, नाइपर है, आज आईआईटीज़ हैं या और जो भी फार्मेसी जो आज कर रही रिसर्च, या मेडिकल डिवाइसेस में भी जो रिसर्च हो रही है, पर वो रिसर्च एक जगह आके मिल नहीं रही है और उसमें इंडस्ट्री का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इंडस्ट्री से फंडिंग में नहीं है। तो इस तरह की जो स्कीम्स आएंगी उससे क्या हो, रिसर्च को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। और ख़ासकर जो एमएसएमई सेक्टर को जो सपोर्ट दिया जाएगा रिसर्च के लिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के पास पैसा नहीं है आज रिसर्च करने के लिए और फंड्स का बहुत अभाव है उस सेक्टर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा फोकस उनका मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रहता है। इन स्कीमों के आने से काफ़ी कुछ जो इंडस्ट्री अकेडमी या जो पार्टनरशिप की जो बात कही आज मंत्री जी ने, वो सारी की सारी काफ़ी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाएंगी।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही जा रही है और जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ भी आप मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क है। इस तरह से डिवाइस कितने बन रहे हैं, क्या क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से वाकई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है? देखिए, मैं आपको अगर जर्नी बताऊं 2014 से या 15 से, तो हमारे मेडिकल डिवाइस सेक्टर के अंदर पहले हमें FDI 100% दिया गया। उसके बाद नई रूल्स लाए गए मेडिकल डिवाइसेस के लिए, उसको अलग किया गया। उसके बाद ई-सुगम पोर्टल आया, जब हम CDSO में अपनी एप्लीकेशन से पहले हमें फिजिकली करनी पड़ती थी, सारी आज इलेक्ट्रॉनिक है, कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए, PLI स्कीम्स आई। तो मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो बिल्कुल एक अलग सलग सेक्टर पड़ा था, बहुत उसको मान्यता मिली सरकार से। उसकी वजह से आज काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं। अगर मान्यता नहीं मिलती और सरकारी रियलाइज ही करती, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कोविड में हम सबको पता है कि जब इंडिया में मास्क चाहिए थे या PP किट चाहिए थे या वेंटिलेटर चाहिए थे, तो मेडिकल सेक्टर, डिवाइस सेक्टर ने काफ़ी काम किया और काफ़ी इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ा उससे। तो मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 4-5 सालों में इंडिजिनस प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है इंडिया में, और इंडिया में बहुत एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। तो आज जो हमारा 70% जो इम्पोर्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है अगले 5 सालों में इम्पोर्ट घट के ये 30 से 40% रह जाएगा। और एक्सपोर्ट जो हम करीब आज 15 से 20 हज़ार करोड़ का कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट ही करीब 50 हज़ार करोड़ का हो सकता है अगले 3-4 सालों के अंदर। एक आखिरी सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग दस्तक दे चुके हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक के हम इक्विपमेंट बनाए, उस तरह के चीज़ें मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई, कितने तैयार हैं? देखिए, आज की तारीख में जो हमारा आज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वो आज अभी चेंज हो रहा है, अभी नया ड्राफ्ट आया है। और उसके आज जो भी रूल्स बन रहे हैं, वो सारे इंटरनेशनल अलाइन रूल्स हैं सारे के सारे। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और अपने यहाँ के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, और जो भी हम स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, ISI की जो BIS जो हमारी जो स्टैंडर्ड्स संस्था है, जो भी ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट करी, सारे ISO स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर रही है। तो इंडिया में भी ग्लोबल सेल के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। उससे इंडियन प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेंगे, उनको भी ग्लोबल मान्यता मिलेगी, क्योंकि उसी स्टैंडर्ड से हम प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हैं।